बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 5 की, जिसमें हमने देखा बच्चों कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो किस प्रकार से बनते थे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं और कौन कौन से यज्ञ करते थे जिसके द्वारा वो राजा के रूप में और एक शक्तिशाली राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे थे। तो उसमें देखा बच्चों हमने कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो करवा कर राजा अपने को शक्तिशाली प्रतिष्ठित कर रहे थे। वहीं देखा कि जो समाज है वो बच्चों जन्म के आधार पर एक आधारित व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। उसके अंतर्गत चार भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों भागों में बंटा हुआ था और ये जन्म के आधार पर थी, इसलिए इसमें धीरे धीरे जटिलताएं उत्पन्न हुई। इन जटिलताओं के द्वारा ही समाज में बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अब राजा भी क्या है बच्चों, पहले के राजाओं की तुलना में स्थायी सेना रखने लग गए, उनको नियमित वेतन देने लगे और इन नियमित वेतन के कारण अब कर प्रणाली की शुरुआत ये राजा करेंगे। और कृषि का हमने देखा कि 1/6वां हिस्सा होता था जिसे भाग के नाम से जाना जाता था, वो कृषकों के ऊपर लगाए जाने वाला कर था। वहीं हमने देखा जो मगध और वज्जी जो राज्य हैं उनकी राजधानियों के बारे में और वहां के जो शासक थे उनके बारे में। अब अध्याय संख्या 6 है जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बच्चों अनगा नाम की एक बच्ची है और वो पुणे जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है वहां से वाराणसी के लिए स्कूल की तरफ से एक सैर यात्रा के लिए निकलती है और उसमें आगे क्या होता है वो हम देखेंगे कि अनगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर या यात्रा पर जा रही थी। इसके लिए उसने पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी अर्थात उत्तर प्रदेश के लिए क्या पकड़ी बच्चों, ट्रेन पकड़ी और ट्रेन के द्वारा ये बच्ची क्या कर रही, यात्रा कर रही थी। इसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए बच्चों जब इनकी मम्मी या इनकी माँ जो आती है वो अध्यापिका से कहती है कि बच्चों को महात्मा बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने के लिए ले जाइएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अध्याय में जो बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है और उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में और वहां पर सारनाथ का स्तूप भी बनाया गया है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये जो चित्र देख रहे हैं बच्चों ये बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का क्या है, चित्र है और ये बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक हैं। इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम था इनके बच्चों सिद्धार्थ। और बच्चों इनका जन्म और जो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी, इनका जन्म एक ही समय के लगभग होता है और यह समय था जो 2500 से 3000 ईस्वी के आसपास का पूर्व का समय। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उस समय समाज में बहुत अधिक तेजी से क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। तो इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था और यह वही समय था जब लोगों के जीवन में क्या हो रहे हैं बच्चों, तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद पुणे क्या उभर कर आ रहे हैं बच्चों, नगर उभर कर आ रहे हैं। तो इसके पहले के अध्यायों में हमने देखा था बच्चों कि जो नगर है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने देखे थे, वो थे बच्चों 4700 ईस्वी पूर्व के नगर। अब इसके बाद के नगर कब उभर कर आ रहे हैं बच्चों, लगभग 2500 वर्ष पूर्व में उभर कर आ रहे हैं, जो गंगा और सोन नदी घाटी के जो क्षेत्र है वहां पर इन नगरों के उभरने के प्रमाण मिल रहे हैं। ग्रामीण जीवन में भी इस समय बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। बुद्ध क्या थे, महात्मा बुद्ध जो है बच्चों क्षत्रिय वर्ण के थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बच्चों गण और संघ नामक व्यवस्था अभी हमने देखी थी कि जो पिछले भागों में देखा था, गण और संघ संबंधित एक जो शासन व्यवस्था थी वो महात्मा बुद्ध उसी गण से संबंधित है और इस गण का नाम है शाक्य गण। अपने को ध्यान रखना है कि जो महात्मा बुद्ध है वो कौन से वर्ण के हैं, क्षत्रिय वर्ण के, और कौन से गण से संबंधित है तो वो गण है बच्चों शाक्य गण। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने युवावस्था में अपने घर के सभी सुखों को त्याग करके अनेक वर्षों तक भ्रमण करते करते और अन्य विचारकों से मिलते मिलते सबसे अंत में ज्ञान प्राप्ति के लिए रास्ता चुना कि खुद को ही तपस्या करनी पड़ेगी तभी ज्ञान मिल सकता है। बच्चों महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि जो घर और जो सभी सुख थे इन सभी का त्याग करके जंगलों में घूमते घूमते लोगों से मिलते मिलते इनको संतुष्टि नहीं हुई तो बच्चों अंत में इन्होंने क्या किया कि स्वयं को ही ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोध गया जो बिहार में स्थित है वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे लंबे समय तक कठोर तपस्या
की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद में वे बुद्ध कहलाने लगे। इससे पहले इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के पास में एक जगह है बच्चों, सारनाथ, अर्थात सारनाथ में ही इन्होंने क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण ही सारनाथ में क्या बनाया गया है? सारनाथ का स्तूप भी बनाया गया है, जिसको हम इसी भाग में अभी देखेंगे। इन्होंने अपने शेष जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल यात्रा कर लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। वहीं इनकी मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हो जाती है। बच्चों, इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो संपूर्ण जीवन इनके पास में बचा, वो लोगों को शिक्षा देने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए, पैदल भ्रमण करते हुए इन्होंने निकाला। और कुशीनारा नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि संपूर्ण जीवन कष्टों और दुखों से क्या है? भरा हुआ है। इन्होंने बताया कि जो संपूर्ण जीवन है वो बच्चों कष्ट और दुखों से क्या है? भरा हुआ है। और इस दुख का कारण इन्होंने कभी भी पूर्ण नहीं होने वाली इच्छाओं और लालसाओं को बताया। महात्मा बुद्ध बच्चों कि जीवन में जो दुख और कष्ट है उनका कारण एक ही बताते हैं कि जो अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं और लालसाएं हैं, और इच्छाएं और लालसाएं जो कभी खत्म नहीं होती, यही क्या है? दुख का मूल कारण है। कभी कभी मनुष्य बच्चों जो चाहता है वह मिल जाने के बाद भी क्या नहीं होता है? संतुष्ट नहीं होता है और अधिक मिलने की इच्छा करने लगता है। और बुद्ध ने जो और अधिक करने की जो लिप्सा है प्राप्त करने की, इसी को क्या दिया है? तृष्णा नाम दिया है। और तृष्णा ही क्या है? सभी दुखों का मूल क्या है बच्चों? जो मूल है वो क्या है? तृष्णा है। अर्थात जो सभी दुख और कष्ट है, इन सभी के मूल में तृष्णा, इच्छा और लालसाएं महात्मा बुद्ध ने बताई। महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी, ऐसी लालसा के ऊपर विजय केवल और केवल आत्म संयम के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। महात्मा बुद्ध बता रहे हैं कि बच्चों, हमें अगर सुखी रहना है तो केवल और केवल एकमात्र रास्ता है, वो है कि जो ये तृष्णाएं, इच्छाएं और लालसाएं हैं, इनके ऊपर क्या करो? नियंत्रण रखो और आत्म संयम के द्वारा इनके साथ में पेश आओ। तभी अपने जीवन में क्या प्राप्त हो सकता है? सुख प्राप्त हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ में जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। ये बच्चों आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर जो है सारनाथ का स्तूप है, और यहाँ पर क्या दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश देने के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर किसका निर्माण किया गया? स्तूप का निर्माण किया गया, जो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। इनका मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे कर्म हो अथवा बुरे कर्म हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ में बाद के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। तो बच्चों, बुद्ध का मानना था कि कर्म हमारे क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। और अच्छे कर्म होंगे तो बाद के जीवन में परिणाम भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। यदि हमारे कर्म अभी बुरे होंगे इस जीवन में, तो आगे आने वाले जीवन में भी हमारे कर्मों का जो परिणाम है वो हमें क्या भुगतना पड़ेगा? बुरे रूप में भुगतना पड़ेगा। इन्होंने लोगों को शिक्षा देने के लिए सामान्य लोगों की जो भाषा होती थी, प्राकृत भाषा। बच्चों, ये यहाँ पे प्राकृत भाषा को ही क्यों चुन रहे? क्योंकि जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इनके उपदेशों से लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्राकृत भाषा का चुनाव कर रहे हैं, ताकि अधिकाधिक लोग क्या है? इनके संदेशों को समझ सके। इन्होंने कहा कि लोग किसी भी शिक्षा या संदेश को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनके द्वारा दिया गया क्या है? संदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और उसके बाद में ही इनके द्वारा दिए गए संदेशों को स्वीकार करें। इन्होंने बच्चों कहा लोगों को कि यदि कसौटी के ऊपर हमारे विचार और संदेश खरे उतरते हैं, तभी क्या करें? आप इन्हें स्वीकार करें, अन्यथा आप इन्हें स्वीकार नहीं करें। किस्सा गौतमी नामक एक महिला है बच्चों। इसकी कहानी जो महात्मा बुद्ध के साथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के रूप में जुड़ी हुई है, वो देखते हैं कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री होती है बच्चों, और इस स्त्री के एक पुत्र होता है, और उस पुत्र की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वह बच्चों
किस्सा गौतमी जो स्त्री है वह इतनी दुखी होती है कि अपने बच्चे को गोद में लिए हुए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थनाएं करने लगती है और कहती है कि कोई भी उसके पुत्र को क्या कर दे, जीवित कर दे। तब एक व्यक्ति क्या करते हैं कि इनको महात्मा बुद्ध के पास में लेकर जाते हैं। तब बुद्ध ने इस महिला से क्या कहा बच्चों, आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा संदेश किस्सा गौतमी नामक महिला को बुद्ध के द्वारा दिया जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ऐसा सुनते ही किस्सा गौतमी नामक जो महिला है वो खुश हुई कि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब बच्चों आगे देखिए, तब क्या बच्चों, किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तब बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की भी मृत्यु आज तक नहीं हुई हो। तो बच्चों महात्मा बुद्ध ने एक ऐसी परिस्थिति रखी कि ये बीज तुम्हें एक ऐसे घर से लेके आने जहां पर किसी भी जीव की मृत्यु आज तक हुई ही नहीं हो। तो बच्चों किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, अन्य सभी प्रकार के जो रिश्ते होते हैं इनकी मृत्यु हुई है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। तो बच्चों यहाँ पर महात्मा बुद्ध किस्सा गौतमी नामक जो स्त्री है इसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि ये संदेश दे रहे हैं कि जो मृत्यु है वो अटल सत्य है और इसी को सभी जीवों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बच्चों इस भाग में हम यहीं तक बात करेंगे और इसके आगे वाले भाग में हम बात करेंगे उपनिषदों और जैन धर्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।